एवरीवन, I'm के सिंह और आज हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस सेट। और ये जो है सेकंड प्रैक्टिस सेट है जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस को। ये बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, बहुत ही लाभप्रद है अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एयरफोर्स नेवी कॉम्पिटेटिव जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए, तो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए देखते हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे और समझते हैं कि प्रीपोजिशन आखिर कौन सा उपयोग होगा, यहाँ पे कौन सा यूज होगा। सुटेबल प्रीपोजिशन देखना है इसमें, क्योंकि सब आपको आंसर सही लगेगा। इसमें यही है कि आंसर आपके सब सही लगेंगे, तो याद रखिए। आइए देखते हैं। ओके सर, करेंगे चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी इसमें प्रीपोजिशन जो होगा सुटेबल कौन सा है, यानी बढ़िया प्रीपोजिशन। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कौन सा इसके लिए, मतलब कौन सा ये वर्ड है और इस वर्ड के लिए कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल है, सही है, ये आपको देखना है। इसमें सारे ऑप्शन सही दिखेंगे। पहला क्वेश्चन अब मैं पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि he was, देखते हैं पहला क्वेश्चन है चलिए ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ही वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का यदि आपको मीनिंग पता नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब हो जाता है आश्चर्यचकित होना। एस्टोनिश्ड का मतलब हो जाता है सरप्राइज्ड। एस्टोनिश्ड इज इक्वल टू सरप्राइज्ड सर, सरप्राइज है ना। तो यदि आपको मीनिंग्स पता नहीं है तो आप एग्जाम में बैठे तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। करेंगे ही वाज एस्टोनिश्ड, यानी वह आश्चर्यचकित था। किस पर जी? द सैड न्यूज, यानी बुरा समाचार, दुखित न्यूज कह सकते हैं, बुरा न्यूज पे वो दुखित था। अब यहाँ देखिए पर के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन एट है, इन है, विथ है, टू है। तो सारे ऑप्शंस आपको अगर नहीं पता है तो सारे ऑप्शंस आपको सही दिखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, अमेज्ड हो, इनके बाद प्रीपोजिशन जो आता है वो होता है एट सर, एट। इसलिए आप याद रखेंगे तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको याद है एस्टोनिश्ड या सरप्राइज्ड, अमेज्ड के बाद, शॉक्ड के बाद एट आता है, ये सब आश्चर्यचकित प्रकट करने वाले वर्ड्स है, जिसके बाद प्रीपोजिशन एट ही आता है। और फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे एट है, इसलिए यह 100% सही है। इसमें आप दूसरे ऑप्शन पे जाना ही नहीं। अगला क्वेश्चन है ही इज कॉन्फिडेंट, मतलब वो विश्वसनीय है। किसके बारे में विश्वसनीय है? किसके लिए विश्वसनीय है? हिज सक्सेस, अपनी सफलता के लिए। तो मैं आपको बता दूं, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आएगा। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, तो जिसका ऑप्शन ऑफ है। अब चूंकि फॉर भी आपको सही लगेगा, अबाउट भी लगेगा, टुवर्ड्स भी लगेगा, ये तीनों ऑप्शन गलत है सर, ठीक है। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स। ग्रम्बल्स बड़बड़ाना होता है सर। ग्रम्बल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बड़बड़ाना, गुस्से में बड़बड़ाना, ठीक है। तो यदि आप किसी पर बड़बड़ा रहे हैं, गुस्सा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो कह रहा है कि माई वाइफ ऑलवेज, हमेशा ग्रम्बल्स बड़बड़ाती है। किस पर जी? हर बैड लक, अपने खराब लक पर, ठीक है। तब यहाँ ग्रम्बल के बाद, अभी आपको ये भी बता दें, ग्रम्बल के बाद प्रीपोजिशन आता है तो एट आता है। देखिए लुक अगर दिखाई दे सर, लुक के बाद एट, ग्रम्बल के बाद एट, साउट अगर कोई चिल्ला रहा है सर, साउट के बाद भी एट का प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। तो मैं अभी आपको बता दूं, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, साउट, लुक, एट, ठीक है। लुक के बाद फॉर भी प्रयोग होता है, उसका भी प्रयोग बताऊंगा। ग्रामर के बाद भी एट प्रयोग करेंगे सर।
तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसके बाद प्रीपोजिशन फिक्स्ड कंफर्म है कि यही आएगा, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स, यानी बड़बड़ाती है, एट हर बैड लक, अपने खराब लक पर से। अब यहां देखेंगे वी ट्रैवल, हम यात्रा किए, हम सब ने यात्रा किया, किससे जी? नाव से, बोट लिखा है ना, टू रीच श्रीलंका, श्रीलंका पहुंचने के लिए। तो अब आपको बता दें, नाव पर यदि नाव के लिए इससे पहले नाव, क्योंकि नाव पे आपको चढ़ना है सर, तो नाव पे के लिए कोई प्रीपोजिशन आता है वो ऑन आता है। बाय लगाना गलत है सर, फॉर लगाना गलत है, अबाउट भी लगाना गलत है। तो आप याद रखिएगा ऑन बोट होता है, ठीक है, ऑन बोट का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो होती है यानी एक्सरसाइज, डूइंग एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी हेल्दी सर। याद रखिए एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, यू नो दैट, वॉकिंग, ये जो एक्सरसाइजेज होती है वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर, आज के युग में यदि आपको कोई डिजीज हुआ है तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले कहेगा कि आप टहलिए सर, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज 50% आपके डिजीज को ठीक कर देता है सर, लेकिन आज की दुनिया जब तक वो डिजीज, जब तक वो बीमार नहीं होगा तब तक कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, ये सबसे खराब बात है सर। तो आइए देखते हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड वर्ड है इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दिया। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, यानी लाभप्रद। एक्सरसाइज बेनिफिशियल होता है किसके लिए? हेल्थ के लिए। तो अब आपको बता दूं, बेनिफिशियल टू हेल्थ, क्योंकि हम अक्सर फॉर पे जाएंगे के लिए, हेल्थ के लिए, तो ये गलत है सर, बेनिफिशियल टू हेल्थ। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, ये हमारा सही है सर, 100% सही है, इन भी नहीं होगा, टू वर्ड्स भी नहीं होगा। सो कीप इन योर माइंड, ये जितने भी प्रीपोजिशन मैं आपको बताया बिल्कुल फिक्स्ड है, और इसको आप एक बार रिवाइज करके जाइए, आपको आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे सर। सेंटेंसेस कुछ और हो, बट ग्रामर आप देखिए, कॉन्फिडेंट देखिए, एस्टोनिश देखिए, ट्रैवल्ड है, अगर बोर्ड दिखाई दे रहा है तो ऑन देखिए, बेनिफिशियल है तो टू, तो ये आप बिल्कुल आप प्रैक्टिस करके जाइए सर, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे सर। आइए देखते हैं हिज स्टेटमेंट, उसकी जो स्टेटमेंट है, यानी वो जो बोला है, स्टेटमेंट मतलब कथन, कही गई बात, इज वेरी मच सिमिलर, बहुत ज्यादा मिलता हुआ है, किससे मिलता हुआ है? सिमिलर टू मी। अब आपको बता दें, सिमिलर अगर दिया है तो टू लगा दीजिए सर, ये पहला ऑप्शन हमारा सही है, ऑफ होगा नहीं, अबाउट होगा नहीं, और इन होगा नहीं। तो क्लियर कट टू कट मैं सारे आंसर्स बताते चला जा रहा हूँ। सिमिलर के बाद टू लगा दीजिए, टू माइन लिखा है ना, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू माइन, यानी उसका स्टेटमेंट, उसकी कही गई बात मेरे कही गई बात से बिल्कुल मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, वेरी मच दिया ना, बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, तो ये हमारा सही हो गया सर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, ही इज जीलस, जीलस के बाद प्रीपोजिशन लगा दीजिए विथ, फ्रॉम होगा नहीं, जीलस विथ मी, मुझसे वो जो है जलता है, ठीक है, तो विथ, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, इनटू होगा नहीं, ऑफ होगा नहीं, और एट होगा नहीं। यदि आपको पता है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जीनस के बाद विच प्रीपोजिशन लेंगे, सही है सर। 8 नंबर क्वेश्चन है, he has a passion, सॉरी she has a passion, उसको एक शौक है, किसका जी? डांस और म्यूजिक का। तो he has a passion for, पैशन के बाद फॉर प्रीपोजिशन आता है, और आप लगाएंगे पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक, दैट इज द राइट आंसर। तो ये हमारा सी नंबर, सॉरी डी नंबर 100% सही है, इन होगा नहीं, एट होगा नहीं, और अपान होगा नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा फॉर होगा सर। ही केम मी इन द मार्केट। अब आपको एक रूल बता दो, ये फ्रेजल वर्ब है सर। कम एक्रॉस एक वर्ड होता है, कम एक्रॉस, कम एक्रॉस का मतलब हो जाता है अचानक सामने आना, अचानक सामने आना, याद रखिएगा, अचानक, सडन। If anybody comes suddenly in front of you, we can use come across. याद रखिए, if anybody comes in front of you suddenly, we can use come across. ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। तो come across का मतलब होता है अचानक आना सर, अचानक, अचानक सामने आना, ठीक है। अगर कोई अचानक सामने आ जाता है, आपका मित्र है, पुराना है, और अचानक सामने आ जाता है तो खुशी महसूस होता ही है। तो कह रहा कि ही केम अक्रॉस, तो सीधी सी बात है हमारा सी ऑप्शन 100% सही होगा, क्योंकि मीनिंग दे रहा है सर,
ही केम एट होगा नहीं, इनटू होगा नहीं, ऑफ होगा नहीं। ही केम अक्रॉस मी, मतलब वह जो है मेरे सामने अचानक आ गया, इन द मार्केट में, तो बाजार में। तो ये बढ़िया है सर, ये वाला सही है। कम अक्रॉस अगर मीनिंग जानते हैं तो बिल्कुल इस ऑप्शन में जाएंगे, अदरवाइज आप गलत ही करेंगे सर। नो वन कैन हिंडर, हिंडर का मतलब होता है, ये एक वर्ब होता है बाधित करना, रोकना, टू स्टॉप। हिंडर का मतलब रोक टोक करना, किसी को रोक देना सर, कोई काम करने से। तो कह रहा है कि नो वन कैन हिंडर, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। नो वन कैन हिंडर हिम, उन्हें नहीं रोक सकता, क्या करने से? डूइंग दिस, इसको करने से। तो अब आपको बता दें फ्रॉम का सेंस हमारा सही होगा, इनटू तो होगा नहीं, फॉर होगा नहीं, और ऑफ होगा नहीं, तो से के सेंस में आएगा नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम डूइंग दिस। तो ये हमारा 100% सही है सर। तो ये 10 प्रीपोजिशन रहा जो कि बहुत ही यूजफुल रहा, और इसमें से ये कम अक्रॉस कई बार एग्जाम में आ चुका है, वीवीआई मैं कह सकता हूं सर। तो कुछ ऐसे इसमें से क्वेश्चंस रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ देता है, और रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत बार आता है सर, बहुत बार, क्योंकि कॉमन एरर, कॉमन मिस्टेक ही देगा सर आपके एग्जाम में। सो कीप इन योर माइंड और आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।